आज हम आपको सिंपल तरीके से कुर्ती की कटिंग दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल इजी तरीका है और बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो कुर्ती हम लोग आज कट करेंगे उसका माप है हमारा, सीना का माप 36 है, यानी कि बस्ट 36 है, कमर जो है वो 32 है, हिप जो है वो 38 है। ये हमारा कट टू कट माप है, यानी कि फिट बॉडी माप लिया गया है। इसके अंदर कोई भी लूजिंग एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। अगर यही माप अगर हम सैंपल माप से लिए होते तो जितना माप हमारा है उतना ही रहेगा, लेकिन ये बॉडी से माप लिया गया है तो इसके अंदर हम लोग कुछ इंचेस का लूजिंग ऐड करते हैं। अब कितना करते हैं, अगर हम लोग 36, 38, 40 तक भी बनाते हैं तो 3 इंच का बॉडी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो 4 इंच का भी कर सकते हैं बॉडी लूजिंग ऐड। अगर किसी कस्टमर्स को या किसी को अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइट पहनने या फिट पहनने की आदत नहीं है, जो बोलते हैं कि मुझे लूज पहनना है, तो उनके लिए आप 4 इंच का बॉडी मार्जिन इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। चूँकि हमारा साइज 36 है तो हम लोग इसके अंदर 3 इंच का बॉडी लूजिंग रखेंगे। तो देखिए बस्ट के अंदर हम लोग 3 इंच का बॉडी लूजिंग रखे हैं, तो 39 हुआ। 39 को हम लोग डिवाइड बाई 4 करते हैं, यानी कि कुर्ती हमारा 4 पार्ट में कटिंग होता है, तो डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो इसका हो गया 9.75। कमर का इस तरह से हम लोग लिए 32 + 3 35 डिवाइड बाई 4 8.75। हिप का लिए 38 + 3 41 डिवाइड बाई 4, यानी कि 10.25। हिप का मतलब होता है जहाँ पे हमारा कट पॉइंट आता है। कट पॉइंट यानी कि जहाँ से कुर्ती की कट चालू होती है, जैसे कट पॉइंट हमारा 20 पे है तो वहाँ पे हम लोग राउंड माप लेते हैं, तो वही हमारा ये हिप का माप निकलता है और उसी को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से। तो यहाँ तक आ गया। अब आता है मेन मेरा शोल्डर का माप लिया जो कि 15 है, इसको भी डिवाइड बाई 2 करते हैं शोल्डर को हम लोग। बाकी हो गया हमारा नेक डीप हो गया, कुर्ती का लेंथ हो गया। कुर्ती के लेंथ में हम लोग जैसे 40 का लेंथ है तो +2 कर सकते हैं, 42, यानी कि जो नीचे फोल्ड में जाएगा ऊपर सिलाई में जाएगा उसके लिए 42 2 इंच इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। आर्म होल का माप हो गया। और कट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कट पॉइंट कहाँ पे यूज होता है, यानी कट पॉइंट का मतलब होता है जो नीचे सबसे लास्ट का पार्ट जहाँ से कट शुरू होता है। ओके, अब हम इसको सिंपल तरीके से कटिंग का सिखाएंगे आपको। स्लीव लेंथ और स्लीव मोरी हम लोग इसमें नहीं बताएं, वो एक हमारा वीडियो है, वो आप जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्लीव की कटिंग कैसे की जाती है, तो उसके अंदर में है। बाकी आप इसमें माप लेने के टाइम में स्लीव लेंथ और स्लीव मोरी भी ले सकते हैं। बाकी इतना जो माप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माप है जो आपको लेना है कुर्ती कटिंग के लिए। तो चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए हमारा फैब्रिक है और ये फोल्डेड है, इधर से हमारा क्या है, फोल्ड है, एक लेयर इधर से फोल्ड किया हुआ है। जिधर साइड फोल्डेड होगा वो हमारा नेक लाइन्स का होगा पार्ट, बाकी जो इस साइड का जो पार्ट होगा वो हमारा आर्म होल का पार्ट्स होगा। तो हम लोग पहले एक फर्स्ट ऐसे सिंगल लेयर कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे ताकि कपड़े सीधे हो जाए। अब यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक शोल्डर का ड्रॉ करेंगे। शोल्डर जो कि मेरा कितना है, 15 है, इसका डिवाइड बाई 2 किया गया है जो कि 7.5 आया है। तो यहाँ पे हम शोल्डर को ले लेंगे 7.5। ये ले लिए। अब लेना है मुझे यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का ड्रॉ करना है। तो आर्म होल का क्या होता है कि जितना शोल्डर का डिवाइड बाई होता है, यानी कि 7.5 आया है, वही हमारा आर्म होल हम लोग नीचे उतारते हैं। तो ये हमारा 7.5 आया है, तो हम नीचे भी 7.5 ही ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए। ये हम लोगों ने 7.5 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारा आर्म होल का पार्ट हमारा ड्रॉ हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। शोल्डर का काम हो गया, आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम आते हैं बस्ट पॉइंट पे। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, बस्ट का पॉइंट हो गया। अब कितना है हमारा बस्ट, ये 36 था, जिसको हम लोग करके यहाँ पे 39 लाए, उसका डिवाइड बाई 4 किया, जिसका हो रहा है हमारा 9.75। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9.75 ड्रॉ कर देंगे। 9.75 ये रहता है हमारा। ये हम लोगों ने 9.75 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा 2 पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट हमारा आता है वेस्ट लाइन का, जहाँ पे कमर होता है, जहाँ पे नॉर्मली गैप होता है, यानी कि थोड़ा सा कम होता है। तो ये हमारा वेस्ट पार्ट होता है। वेस्ट पार्ट कहाँ पे आएगा, जनरली वेस्ट पार्ट जो होता है 14 इंच से शुरू होता है, 14, 15, 16। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वेस्ट पार्ट कहाँ पे लेंगे हम, यानी कि वेस्ट पार्ट का मार्किंग कहाँ पे करेंगे, तो सबसे अच्छा चीज़ ये है कि जितना आपका शोल्डर है ना,
शोल्डर अगर 15 है तो आपका वेस्ट पार्ट भी आपका कहाँ पे आएगा, 15 पे आएगा। इतना आप आसानी से ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आपने कस्टमर का माप लिया है तो उसके माप के हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी देखिए शोल्डर हमारा कितना है, 15, तो हम लोग यहाँ से 15 ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा निकल गया वेस्ट का पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, कितना है हमारा वेस्ट लाइन, 35 आया था, 4 किए 8.75। तो यहाँ पे जो हम ड्रॉ करेंगे वो करेंगे 8.75। ये हमारा वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन निकालने का सबसे इजी तरीका जो आप लोग को हम बताए हैं, समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि जितना हमारा शोल्डर होगा उतना हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा वेस्ट लाइन निकल जाएगा। ये हो गया हमारा 8.75। अब हम आते हैं आगे नीचे के पार्ट में, यानी कि जो हमारा कट पॉइंट है। कट पॉइंट हमारा कितना है, 20 है, जहाँ पे हमारा हिप क्रिएट होता है। तो अब हम लोग कट पॉइंट नीचे की तरफ आएंगे। ये भी हम लोग कितना आएंगे, 20 इंच, यानी कि मेरा यहाँ पे कट पॉइंट होगा। यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे 20 इंच पे। अब एक यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना है हमारा कट पॉइंट, यानी कि हिप का पॉइंट है 41 डिवाइड बाई 4, यानी कि 10.25 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 10.25। ये हमारा हो गया 10.25 का हमारा लाइन हो गया बस। और इसके बाद जितना है हमारा पूरा का पूरा लेंथ आ जाएगा इसके नीचे का। ये मेन लाइन ड्रॉ आपको करना है, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए कैसे सबको हम मिला लेते हैं एक साथ में। देखिए ये हम लोगों ने मिला लिया और ये हम लोगों ने लेंथ के लिए ले लिया। जितना नीचे लेंथ आएगा इसके नीचे इतना ये हमारा लेंथ आ जाएगा इसके नीचे में। अब देखिए यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। ये हमारा हो गया बस्ट का, ये लिया हम लोगों ने 9.75। ये लिया हम लोगों ने वेस्ट जो कि लिया 8.75 और ये लिया हिप जो कि लिया हम लोगों ने 10.25। अब इसमें हम लोग इसके आगे, ये तो बॉडी मार्जिन हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए थे। अब हम लोग इसके अंदर में सिलाई का मार्जिन ऐड करते हैं। सिलाई का मार्जिन आप 1 इंच से लेकर 2 इंच तक आप ले सकते हैं सिलाई मार्जिन। अब देखिए सिलाई मार्जिन यहाँ पे हम लोग 2 इंच ऐड कर देते हैं अलग से। यहाँ पे 2 इंच हम लोगों ने ऐड किया, यहाँ पर भी 2 इंच हम लोगों ने ऐड किया। 2 जगह पे 2 इंच ऐड करेंगे। हिप्स के पार्ट में सिर्फ 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई सिलाई मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि फिटिंग का सारा काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे सिर्फ पट्टी जो मोड़ी जाती है कुर्ती में, उस पट्टी को मोड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 इंच का मार्जिन दे देते हैं। यहाँ से यहाँ पे कोई सिलाई मार्जिन नहीं होता है, सिर्फ 1 इंच का ऐसे मार्जिन हम लोग दे देते हैं। फिर इसको भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये नीचे ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे आर्म होल का राउंड शेप बनाने का और गले पे काम करने का। वो हम कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अब देखिए ये जो हम लोगों ने आर्म होल लिया उसका हम लोग आधा ले लेंगे और आधा लेकर यहाँ से हम लोग राउंड से बना देंगे। ये हमारा हो गया बैक का आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया। ये क्या हो गया हमारा बैक का आर्म होल हम लोग ड्रॉ किया। इसका आधा हम लोग लिए और इसका हम लोग यहाँ से ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर दिए। ये हमारा हो गया बैक का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब फ्रंट का जो हम लोग आर्म होल ड्रॉ करेंगे उसके लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे आधा लिया है ना उससे आधा इंच अंदर हम लोग ले लेते हैं। उससे हम लोग आधा इंच अंदर ले लेते हैं और इसके बाद इसको भी हम लोग ऐसे ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं।
ये अंदर की तरफ हम लोग ले लिए, तो ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ। पहले हम लोग बैक पार्ट काट लेते हैं, फिर इस तरह से अंदर आधा इंच यहाँ पे अंदर लेकर 0.5 इंच और हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे राउंड ड्रॉ कर देंगे। ये थोड़ा और भी राउंड होगा, कटिंग के टाइम इसको और भी आप राउंड कर सकते हैं। इसको राउंड ड्रॉ हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया आर्म होल का ड्रॉ हो गया। अब हमारा होता है गले की चौड़ाई निकालना कि गले की चौड़ाई हमारा कितना होगा और उसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए। देखिए जितना भी हमारा बस्ट है ना, यानी कि सीना का है, कितना है हमारा 36। बस्ट हमारा कितना है 36। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो कितना आएगा 3। तो जो 3 आया ना, यही हमारा गले की पौड़ाई है, यानी कि गले की चौड़ाई होती है। जो यहाँ पे गला कितना काटते हैं, घुटने के वगैरह काटते हैं तो उसका तरीका अलग है। जो शोल्डर इतना लेना है उसके हिसाब से बाकी जो बचता है वो गले में हम लोग कट करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल गला जो कटता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमारा सीना हुआ उसका 12वां भाग जो कर देंगे, तब हमारा नॉर्मल जो एवरेज गले की पौड़ाई है वो निकल जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो कितना हमारा आया यहाँ पे 3 आया। तो अब यहाँ पे हम लोग गले की पौड़ाई जो है वो 3 ले लेंगे। 3 लेने के बाद अब हमारा नेक डीप कितना है फ्रंट का 7। नेक डीप कितना हमारा 7। तो यहाँ से हम लोग ऐसे क्रॉस में 7 ले लेंगे। मेरा 7 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे 3 लेकर एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ये हम लोगों ने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया ताकि इस बॉक्स के अंदर में गला बनाना बिल्कुल ईजी रहे हमारा। और दूसरा हम लोग बैक के लिए करते हैं। बैक का जो नॉर्मल जो गला होता है हमारा 3 से 4 इंच का होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 इंच का क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे क्रॉस करके 3 इंच यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा। ये जो हो गया हमारा, ये बैक के गले के लिए क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। ऐसे हम लोग इसका बैक का गला क्रिएट करते हैं। ये हमारा बैक का गला हो गया। फ्रंट के गले के लिए फिर यहाँ से हम लोग इसको गोल गला करना है तो गोला गला आपका हो गया। ये हमारा फ्रंट के गले के लिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये हो गया फ्रंट नेक और ये हो गया हमारा बैक नेक। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। और बस यहाँ पे शोल्डर पे जब कटिंग करने हम जाएंगे तो यहाँ पे बस आधा इंच, हाफ इंच यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड कर लेंगे। क्योंकि हम लोग का शोल्डर जो होता है यहाँ पे स्लाइड होता है, तो हाफ इंच हम लोग यहाँ पे बस स्लाइड कर लेंगे कटिंग के टाइम में। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल इजी तरीके से कुर्ती की कटिंग। बिल्कुल इजी तरीके से माप का निकालना कि किस तरह से आप माप निकालते हैं और किस तरह से इसको बिल्कुल इजी तरीके से कटिंग करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो हमारा है 2 इंच है, ये सिलाई का मार्जिन है। ये